बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है, आज जुम्मतुल मुबारक है और 7 सितंबर हैं 2018। कल यौम दिफा था, आज यौम फ़िज़ाइया है। और दिलचस्प हकीकत यह है कि 7 सितंबर 1974 को ये जो मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट नज़र आती है, इस पार्लियामेंट ने तारीख़ी फ़ैसला करके कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। ये न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ में पार्लियामेंट का वो फ़ैसला है जो कि सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। आज इसी यादगार दिन के ऊपर मैंने ये रिज़ोल्यूशन जमा कराई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और इसमें मैंने जो वफाकी हुकूमत ने इक़दाम उठाया है मशहूर मिशनरी कादियानी आतिफ मियाँ को इक़्तिसादी कौंसिल का मेंबर मुकर्रर करने का, इसके ख़िलाफ़ मैंने ये करारदाद जमा की है। जैसे कि आपको इल्म है कि PTI की हुकूमत से आवाम को बड़ी तवक्कुआत थी और हैं, और इन्होंने जो नारा लगाया था बहुत खूबसूरत नारा है कि पाकिस्तान को मदीना की तरस पर रियासत बनाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने खाकों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किया या खाकों के ख़िलाफ़ जो स्टैंड लिया, जो कि हॉलैंड के अंदर तौहीन रिसालत पर मबनी खाके थे, कार्टून्स थे, उसको भी आवाम ने सराहा और लोगों को बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद एक मरकज़ी इक़्तिसादी कौंसिल में आतिफ मियाँ की, जो कि एक मशहूर कादियानी है, एक बहुत ही मशहूर कादियानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और कादियानियों के जो सरबराह हैं उसके मुशीर हैं, कादियानियों का जो बैनुल अक़वामी मरकज़ है उसके इंचार्ज हैं, और जो खुल कर कहता है कि कादियानियत की मिशन को फैलाना और कादियानियत की जो इक़्तिसादियात के हवाले से नुक्ते नज़र है उनकी खिदमत करना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद और नस्बुलैन है। उनको मरकज़ी इक़्तिसादी कौंसिल में लेकर पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ हैरत में डाल दिया है बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम को एक शदीद कर्ब और अज़ियत के अंदर मुब्तला कर दिया है। इसलिए आज मैंने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है इस हवाले से, और मुसलमानान पाकिस्तान की जज्बात की तर्जुमानी की है। और इस हवाले से आज मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये रिज़ोल्यूशन भी जमा कराई है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं समझते और कादियानी पाकिस्तान के दस्तूर को नहीं मानते, और कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान के दस्तूर को तब्दील करने का कुल्लम कुल्ला ऐलान और इजहार भी करते हैं। उनका मरकज़ी इक़्तिसादी कौंसिल में होना ये इस बात की अलामत है कि बैक डोर से और बैक चैनल से जो पावर कॉरिडोर हैं और रियासत के जो इदारे हैं और ताकत के जो मराकज़ हैं उनको उनके अंदर बैक डोर से कादियानियों को रास्ता दिया जा रहा है। इसके ऊपर मुसलमानान पाकिस्तान की तशवीश बजा है। देखें, अगर हम अपने वालिद के दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकते और अपने वालिद की तौहीन करने वालों के साथ सख्ती करते हैं, तो जो साकी कौसर है, शाफ़े महशर हैं, सरदार दो जहां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें अपनी जान से, औलाद से और माँ बाप से और दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अज़ीज़ है, उनकी ख़त्म नबूवत के ऊपर जो लोग डाका डालें, हमला आवर हों, उनके नामूस रिसालत के ऊपर जो लोग हमलावर हों, उनके साथ हम कैसे नरमी कर सकते हैं? हमें अगर कोई हमारे ऊपर तंज करें जज्बातियत का और इंतहा पसंदी का, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। ये मसला जज्बात का नहीं है, ये ईमान का मसला है। हमारे जज्बात का भी मसला है लेकिन हमारी ईमान का भी मसला है। इसलिए मैं मुसलमानान पाकिस्तान ने इस पे जिस तरह का रिस्पांस दिया है, इस पे उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। खुसूसन सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो कन्वेंशनल मीडिया था, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, उसने तो उसको इतना नहीं उठाया, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस मसले को इतना उठाया कि पाकिस्तान का इशू नंबर 1 बन गया है। और इस पर मैं तहरीक इंसाफ के उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी पार्टी और लीडर के राय के अलाराम, जब ईमान का मसला आया, ख़त्म नबूवत का मसला आया, तो उसके ऊपर अपनी ईमानी जज्बात का साथ देते हुए अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद की, अपनी लीडर के ऊपर भी तनकीद की और अपनी पार्टी और लीडर को इस फैसले को बदलने के लिए उसके ऊपर ज़ोर भी डाला और उसके मुतालिबा भी किया। तो मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह अक़ीदे ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए हम पार्लियामेंट में आए हैं। ये जो पार्लियामेंट नज़र आ रही है मेरे बैग पे आपको, इसके पेशानी पर कलमा तोयबा लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की शनाख्त है। कलमा तोयबा, अक़ीदे ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत का कानून और कुरान सुन्नत का निज़ाम
اور مدینہ طرز کی ایک اسلامی ریاست، یہ اسلامی شناخت ہے، اور اس اسلامی شناخت کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے۔ ہم سینیٹر ہیں، اور میں سینیٹر ہوں، جماعت اسلامی کے طرف سے سینیٹر ہوں، تو یہ سینٹ کی ممبری، یہ قومی اسمبلی کی ممبری، یہ ساری اسی لیے ہے کہ ہم اس اسلامی شناخت کو قائم رکھیں اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں، اس کی چوکیداری کریں، اس کی پاسبانی کریں، اور انشاءاللہ اس کی چوکیداری، اس کی پاسبانی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، بلکہ اس راستے میں کسی بھی قربانی کو اپنے لیے ایک اعزاز اور اپنے لیے ایک افتخار سمجھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میں مسلمانوں نے پاکستان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ جاگتے رہیں، چوکیداری کریں، پاسبانی کریں، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر عاطف میاں کو اقتصادی کونسل سے ہٹا دیں، اور مسلمانوں نے پاکستان کے درمیان جو زبردست تشویش اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اس تشویش کو ختم کر کے ان کو اس اقتصادی کونسل سے ہٹا دیں، اور مسلمانوں نے پاکستان کی جذبات کی ترجمانی کریں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر۔ آج 7 ستمبر ہے، 1974 کو یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے۔ آج 7 ستمبر 2018 کو میں نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا، میں نے قرارداد بھی جمع کی۔ یہ ایک بہت ہی حسین اتفاق ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، قانونی ناموسی رسالت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔